50 डेज टारगेट में आज हम डे 3 देखेंगे। डे 3 में ऑब्वियसली है 1 to 30 क्वेश्चन हमने क्लोज ग्रुप में डिस्कस कर दिया है। 31 question number 31 to 50 I'm going to discuss here, and obviously it is in open, and on regular basis you will get question. So even in open, if you are not joining, and there are so many number of students who are getting advantage in last 2 years, I did the same. So you will get on regular basis, don't worry about that. Every day some questions you will get, and in paper 2 also you are getting the topic, you should write, and make sure that someone should check your copy, even your family member, friends, senior, someone who got selected and all. So keep continue. आप जितना अधिक से अधिक वर्क करोगे, obviously it is your own personal work that will help you. So कभी भी आप अपने को असेस करो कि यस हम कहाँ कंडीशन में हैं। सपोज ये 20 क्वेश्चन ही है, इस 20 क्वेश्चन या समटाइम 25 क्वेश्चन, आप ये रेगुलर बेसिस पे अपने को चेक करो कि कितना हमारा सही हो रहा है। यदि आप सपोज 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 10 प्लस आपका सही हो रहा है, दैट्स मीन यू आर एट राइट ट्रैक। 12 प्लस हो रहा है तो बहुत अच्छे कंडीशन में है। और ऑब्वियसली है कि 10 से बिलो आ रहा है तो यू शुड वर्क लिटिल हार्डर सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स, and you should analyze in each and every topic ki why the question is wrong and work accordingly. So today first question means question number 31 we will see. So इसमें है कि ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर आप जान रहे हो झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर एक प्लेटू है जहाँ की बहुत सारे रिवर्स वगैरह भी निकलते हैं पेनिनसुलर इंडिया तरफ वाले। इन द सेंस ऑब्वियसली है वो समटाइम जो है कुछ रिवर्स बिहार आते हैं, कुछ बंगाल आते हैं, कुछ अदर डायरेक्शन में जाते हैं। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो क्या है महात्मा गांधी के अगुवाई में चलाया गया। और इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फेजेस में चलाए गए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज जो है वो साबरमती आश्रम से गांधी जी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। गांधी जी टाइम देते हैं वाइस रॉय को कि आप हमारी कुछ मांगे हैं जो मान लीजिए, वो मांगे नहीं माना जाता है। और गांधी जी ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज ढंग से ये चीजों को करते हैं। डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह को, फॉरेन मैगजीन, न्यूज़पेपर, सबको गांधी जी खबर करते हैं कि यस हम इस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद देखोगे कि फिर गांधी जी को कुछ दिन जेल में रखा जाता है, फिर उनको छोड़ा जाता है, फिर गांधी जी स्टार्ट करते हैं। इस ढंग से वो कई चरण में चलता है। तो उस ड्यूरेशन में कहता है कि छोटा नागपुर के ट्राइबल्स जो थे वो क्या किए, गेव अप ओपियम कंजम्पशन। नो, ओपियम कंजम्पशन को उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन खादी को उन्होंने पहना और ड्रिंकिंग लिक्कर एंड ईटिंग मीट। देखो कि ट्राइबल एरिया में जो होता है लिक्कर जो होता है, इनफैक्ट जो भारत में शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चाहते थे कि कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल, बट एक जयपाल सिंह मुंडा जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे और ट्राइबल्स के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एट दैट टाइम इटसेल्फ ऑब्वियसली इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद हाईली एजुकेटेड थे और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो लिक्कर है तो लिक्कर उनका एक तरह से ट्रेडिशन में शामिल है। तो उस ड्यूरेशन में, लेकिन जो कुछ ड्यूरेशन के लिए जो ट्राइबल्स थे उन्होंने लिक्कर को पीना, दारू पीना छोड़ दिया था और ईटिंग मीट भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ तो नशा चाहिए तो इस वजह से ओपीएम को उन्होंने रखा। तो ओपीएम को नहीं छोड़ा, बाकी इन दोनों को किया। तो 2 and 3 आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स सेड टू बाई, एज से रिलेटेड है। तो एक्स सेड टू बाई, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यक्स इज 42 years, then consider the following statements. 8 years ago the age of x was 5 times the age of y. अब जस्ट ये सोचो कि x इसका जो x का एज 42 है, इससे आप 8 इयर्स जाओ तो 8 इयर्स बैक जाओगे तो 32 होगा। तो 32 5 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स मीन वन स्टेटमेंट, वन नंबर गलत हो गया। अब ये यदि तीसरा देखोगे कि आफ्टर 14 इयर्स द एज ऑफ यक्स वुड बी 2 times द एज ऑफ वाई। अब अभी वर्तमान में जो है यक्स का एज 42 है, इसमें आप 14 जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। तो 56 अब जब ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, तो इसका मतलब है
कि जो 20 इसको लो तो उस समय अभी जो एक्स है, सॉरी बाई है, वो 14 ईयर्स है। तो 14 ईयर्स नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो ये 14 प्लस 14 28 ईयर्स हो जाएगा, और ये 56 ईयर, तो डबल है। लेकिन अब जब जिस समय ये पैदा हुआ था तो इसमें 14 माइनस करो तो ये 0 ईयर्स का था, और उस समय जो ये एक्स था वो 28 का। तो एक्स जो 28 ईयर्स पहले आज के इसके डबल था, और फिर अब 14 ईयर्स चलेगा तो इसका दुगना हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 1 गलत है। तो इसका मतलब बी 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन, द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो जिसको जो आपका आयरन वगैरह, जो आयरन है हमारे बॉडी के में मिनिमम, ये जो मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो ब्लड में पाया जाता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यू शुड नो, दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड। सो ब्लड में मैक्सिमम आयरन पाया जाता है, दैट्स मीन, और इसमें आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, दैट्स मीन कि वो एनीमिया है, यानी कि रक्त की कमी है, अरक्तता है या रक्ताल्पता है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डिजाइंड टू मेजर द डिग्री टू विच। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में देखोगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट करते हैं, तो दो इन जनरल ऐसे कई टाइप्स के जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट के होते हैं अदर, लेकिन इन जनरल जो है एक्सेप्टेड जो है वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, उसमें एक तरह से कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बंडल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इफ इट इज चेंजिंग ओवर टाइम, तो उसको हम कहते हैं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डिजाइन टू मेजर द डिग्री टू बीच, तो यानी कि क्या चेंज होता है। तो कह रहा इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर एंड रिच ओवर टाइम, नो, इनकम से कोई मतलब नहीं है उसका। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए बंडल ऑफ कंज्यूमर गुड्स है चेंज ओवर टाइम, यस। यदि चेंजेस हुआ है इसका मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यानी इन्फ्लेशन बढ़ा है। यदि चेंजेस नहीं हुआ है तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन नहीं है। यदि प्राइस कम हुआ है तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन है। ठीक है, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, यदि सी हम देखते हैं तो कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड विद टाइम बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। तो अब कंजम्पशन जो चेंज हुआ है पैटर्न हायर प्राइसेस के कारण, तो उससे ये प्रॉपर नहीं पता चलता है ना कि बास्केट इसका क्या है। हो सकता है बहुत सारे आइटम का प्राइसेस चेंज हो जाता है, लेकिन कंप्लीट तो हम इसको इससे आइडिया नहीं मिलता। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइसेस हैव राइजन रिलेटिव टू बेजेस, नो, ये कोई जरूरी नहीं है इस सेंस में। जो मोस्ट डेफिनेशन है, ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, ये आपका बी है। नेक्स्ट कर रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन नंबर 9 जो ऑब्वियसली है, जो क्लोज ग्रुप वाले हो तो उनको मैंने बताया था कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिटिल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैंने उसको फिर सुधार करके आपको बता दिया। इसमें भी एक्चुअल में था ये ईस्ट कोस्ट में है, तो उसमें जो हिंदी वाला में हो गया था वेस्ट कोस्ट, लेकिन फिर मैंने उसको इम्प्रूव कर दिया है। ओके, तो इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन यू शुड फॉलो द इंग्लिश वर्जन 1। ओके, तो ये कह रहा है कि ईस्ट कोस्ट में कौन से हैं, तो चिलिका, चिलिका आपका ओडिशा कोस्ट में है, अष्टामुदी, पुलिकट एंड कोलेरू। तो देखो अष्टामुदी जो है वो केरला में है, तो इसका मतलब ये क्या है, वेस्ट कोस्ट में है। तो सेकेंड आपका हट गया, तो जिसमें जिसमें सेकेंड है तो दो हटा दो, तो ये दो हो गया। अब 1 3 और 4, तो कोलेरू भी आपका है। तो चिलिका, पुलिकट, कोलेरू, ये आपका जो है ईस्ट कोस्ट में है, तो इसका डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है मनी। मनी क्या है, तो मनी एक तरह से मेजरमेंट ऑफ यूनिट है। मनी यदि देखोगे तो इसका टू यूजेस है मेनली, एक स्टोर वैल्यू, एक एक्सचेंज वैल्यू। स्टोर वैल्यू में है कि हम फॉर लॉन्ग टाइम वी कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी। इफ यू हैव मनी यू कैन कीप इट इन बैंक, you can invest somewhere else, but if you are directly keeping food item or any other item that can spoil, that can rusted, that can happen anything, और स्टोर में दिक्कत हो सकता है। अब सपोज आपके पास 100 क्विंटल गेहूं हो गया, तो उसके रखने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन आप उसको सेल करके मनी के फॉर्म में रखते हो, तो आप अपना जेब में भी रख के चल सकते हो, और या उसको बैंक में रख सकते हो, आपके कार्ड के फॉर्म में, मोबाइल के फॉर्म में, आप मोबाइल में आपका वो मनी रहेगा, जैसे जहां भी यूज कर सकते हो। तो कह रहा मनी क्या है, वो उसका आइदर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज वैल्यू होगा या स्टोर वैल्यू होगा। कह रहा इट इज ए मीडियम फॉर
प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, कोई जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली है कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो मनी की आवश्यकता होगी, लेकिन ये बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो बेस्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इट इज अ मीन्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ अमॉन्ग पीपल, तो ये भी एक तरह से इसका मनी का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है मनी के फॉर्म में कर रहे हो, आप डायरेक्ट फूड आइटम के फॉर्म में कर रहे होगे, हाउसेस के फॉर्म में कर रहे होगे, तो हाउसेस को तो मनी ऐसे नहीं कहेंगे, फूड आइटम को तो मनी नहीं कहेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू। यस, ये जो है कॉमन डिनोमिनेटर है। जैसे अब जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी जब यूज में नहीं था, तो क्या है, उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड कहते थे, कि मांग का दोहरा संयोजन, कि यदि दो आदमी है, एक गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जूते बना रहा है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होना चाहिए, कि जो गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास सरप्लस गेहूं होना चाहिए और उसे जूते चाहिए, तो एक तो इस साइड हुआ, और दूसरा जो जूते बना रहा है उसके पास सरप्लस जूते चाहिए और उसे गेहूं की आवश्यकता हो। लेकिन अब जो आदमी के पास सरप्लस गेहूं है लेकिन उसे जूते नहीं चाहिए होगा, तो वो तो फिर जूते वाले को नहीं चेंज करेगा, लेकिन पैसे हैं तो ठीक है, ये गेहूं सेल करेगा, जूते खरीदे, वॉच खरीदे, कार खरीदे, बंगला खरीदे, व्हाट्सएवर खरीदे तो कर सकता है। तो ये क्या है, मनी जो है इट इज ए कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू, तो इसका सी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो इट इज ए मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स एलोकेशन। ऑब्वियसली रिसोर्स एलोकेशन का भी मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये सी का है। नेक्स्ट कर रहा, द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1। तो मैक नंबर 1 का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में है, उस स्पीड के इक्वल यदि कोई स्पीड से कोई भी प्लेन, कोई ऑब्जेक्ट ये फ्लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो 1 मैक नंबर से कर रहा है। लेकिन 1 मैक से अधिक कर रहा है तो वो सुपरसोनिक होगा। सबसोनिक जो होगा 1 मैक से नीचे, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है उससे यदि कम कर रहा है तो उसे हम सबसोनिक कहते हैं। और यदि 5 मैक से अधिक हो तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। जैसे इंडिया ने भी हाइपरसोनिक सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट किया है। रसिया अभी क्लेम किया कि हमने हाइपरसोनिक वेपन्स का यूज किया यूक्रेन में। ओके, तो सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इसको आपको जानना चाहिए। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है हमेशा। वो लगता है कि अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं तो ठीक ठाक होगा, लेकिन एवरी टाइम दिस इज द थिंग, बिकॉज क्या है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि अधिक पावर हमारे पास रहे। अब वो पावर किसके थ्रू यूज करते हैं, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू यूज करते हैं। तो कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के संबंध में क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अपॉइंट मिनिस्टर्स फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एक्चुअली में ये ओथ वोथ दिलवाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन मेनली ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको देख रेख ये करते हैं, लेकिन उनके एज ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर के तौर पे एलजी होते हैं। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So first statement is not correct. Next, it is a promulgate an ordinance of on his own when the legislative assembly of Delhi is not in session. तो वो जो ऑर्डिनेंसेस हैं ऑन हिज ऑन ये नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है C number, send a report to the President of India that for proper administration of the NCT, National Capital Territory of Delhi, it is necessary to suspend the provisions of Article 239 AA of the Constitution indicating failure of constitutional machinery. Since he is the representative of President of India, so if anything happens related to National Capital Territory of Delhi, and if there is a conflict of interest, and Lieutenant Governor finds that this matter is of national importance, and the issue has larger interest rather than just local interest, then he can communicate to President of India. He can send the report, and after that President of India will take appropriate action. No doubt President of India is also not taking on self decision. Obviously it is the
decision of central government, generally union home ministry and prime minister and all discuss about that. So C is the correct answer. Next, it is the dismiss of the chief minister along with his other minister. If lieutenant governor is not appointing, then how he can dismiss? So obviously if he is not appointing, then he will not dismiss. So chief minister along with other ministers will be dismissed by the president of India. So this statement is also wrong. Next, question number 35. It is said कि which one of the following element is least reactive with water? हम जानते हैं कि सोडियम को जो है वो आपको वाटर में नहीं रखते हैं, हम केरोसिन में रखते हैं। तो जैसे जैसे हम ये ग्रुप ए के मेटल है, तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे चले जाते हो तो इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती जाती है वाटर से। तो लिथियम जो है इसमें लिस्ट रिएक्टिव है, सोडियम को इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसको वाटर में रखोगे तो वो रिएक्शन करके आग लग सकता है। पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से ये लिथियम जो है ये लिस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट आपका मिलेट्स, यानी कि जो बाजरा। बाजरा देखोगे एक टाइम था कि पुअर पीपल्स का फूड था, पुअर पीपल यूज करते थे, और या फिर अच्छे जो रिच पर्सन थे वो व्हीट खाते थे, गेहूं। लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि इसमें है न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स है ज्यादा है, तो आज के डेट में जो आपका मल्टीग्रेन आटा जिसको बोलते हो उसमें यूज करते हैं, या बहुत सारे बिस्किट वगैरह देखते हो। इनफैक्ट जो पहले पुअर पीपल खाते थे, तो जो हम इकोनॉमी में देखते हैं ना कि जो आपका इंफीरियर गुड्स या गिफन गुड्स होता है, तो इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स का एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एक टाइम जो था कि पुअर पीपल इसको यूज करते थे, आज के डेट में रिच पीपल है इन चीजों को यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन से मिलेट्स के अंदर आते हैं, तो रागी आती है, बाजरा आता है, ज्वार आता है। तो 1, 3 एंड 4 इस मिलेट के थ्रू आते हैं। जो गेहूं है वो आपका व्हीट जो है वो मिलेट के थ्रू नहीं, मिलेट के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सी स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा कि गोपाल bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be the Gopal's position if he agreed? अब ये देखो, इसको 100 हम ले लेते हैं, तो 100 लेते हैं, गोपाल ने उसको 10 रुपी एक्स्ट्रा यानी 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो वह 110 पे इसको राम को बेचा। अब राम क्या है, उसने देखा कि ठीक है मेरे पास इसका एक्चुअल में जरूरत नहीं है, तो राम 110 में लिया, लेकिन वो राम फिर जो है रीसेल कर देता है गोपाल के पास। लेकिन गोपाल को जब गोपाल लेता है तो 10% माइनस में लेता है, तो इसका 110 है, उसका 110 का 10% करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब है कि 110 में से 11 माइनस करोगे, तो 11 माइनस करेंगे तो 99 होगा। अब गोपाल का एक्चुअल में लगा हुआ कितना था, 100 था, इसको मिल गया कितना में, 99 में। इसका मतलब है गोपाल का गेन है। ओके, जो आपका राम है उसका 1% लॉस है, लेकिन गोपाल का 1% गेन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कलर विजन इन ह्यूमन आईज इज द फंक्शन ऑफ फोटो परसेप्टर सेल्स नेम्ड। तो जो कलर विजन होता है आपका, जो बर्न कलर आप पहचानते हो, तो वो आपका जो आई है उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कुछ देखोगे कुछ को नियर के वस्तु दिखती है सही से, कुछ को नियर की वस्तु नहीं दिखती है, कुछ को दूर की वस्तु सही दिखती है, कुछ को दूर की नहीं दिखती है, कुछ को कोई कलर नहीं दिखता है, कोई है कि कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इसमें कह रहा है कि कलर विजन इन ह्यूमन आई जो है वो वर्ण दर्शन जो है किसके, जो फोटो परसेप्टर है यानी कि लाइट को जो रिसीव करता है उस सेल का क्या नेम है। तो उस सेल में जो उसको है कोन्स कहते हैं। ओके, कोन, रॉड, ये सब जो है ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो आपके ह्यूमन आईज के हैं। नेक्स्ट 43 ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट रिजल्टेड इन द ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट के तहत जो है कि विदाउट एनी ट्रायल अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजोन्ड मिनिमम 2 इयर्स एक तरह से, और मैक्सिमम तो जितना चाहे वो कर सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट में अब जस्ट सोचो किसी ने कोई अपराध किया या ना भी किया एक तरह से, अब उसको आप बंद कर देते हो, देयर विल बी नो ट्रायल, तो एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, पीपल का जो हैबियस कॉर्पस है वो एक तरह से सिचुएशन है ऐसा। तो उसके बाद जो भी है पीसफुल तरीके से वहाँ बैठक हो रही थी जलियांवाला बाग में अमृतसर में, तो उसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी, तो बहुत सारे लोग मर गए।
तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी सॉट इनटू प्रोमिनेंस इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। यस, गांधी जी देखोगे उसके पहले है 3 लोकल लेवल के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे रॉलेट एक्ट के बाद ही वो आए, और जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद की जो उपाधि थी वो लौटा दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की जो उपाधि मिली थी उसको उन्होंने लौटा दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। Then option 3, Gandhi ji launched large scale mass movement in India before 1920. No, in fact, गांधी जी का यदि हम मेजर देखते हैं मूवमेंट, तो एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लार्ज स्केल पे किया था, और कहीं ना कहीं जो रॉलेट सत्याग्रह था उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा था। तो गांधी जी एक्चुअल में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उसी समय और बहुत सारी चीजें चलती है, गांधी जी धीरे धीरे अपने को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो एक्चुअल गांधी जी 1920 और 20 के बाद ये करते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, सम ऑफ टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 11, ओके, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर इंटीजर टू द स्मॉलर इंटीजर? तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो प्लस एडिशन दिया हुआ है, एक स्क्वायर का एडिशन दिया हुआ है। तो अब देखो 6 और 5 को ऐड करो, तो यहाँ आप ये कर सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। 6 एंड 5 ऐड किए तो 11 हुआ, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐड करो तो ये 6 स्क्वायर 36 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो 36 प्लस 25 ये करेंगे तो 61 होगा। मीन्स बोथ द क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइंग। सो लार्ज टू स्मॉल कह रहा है, तो लार्ज टू स्मॉल एक तरह से 6:5। समटाइम है कि 5:6 आपको पहले दिया हुआ रहेगा, समटाइम क्या है कि वो देखे 5 और 6 वो बन जाता है, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ये कह रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, तो कह रहा है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक तरह से जो है मेजोरिटी ऑफ एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एन नंबर ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन एंजाइम्स एंजाइम्स होते हैं उनके अपने स्पेसिफिक काम होते हैं, प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक काम होता है। तो बहुत सारे जो प्रोटीन हैं वो एंजाइम हैं, लेकिन ऑल प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है। नेक्स्ट, तो यही हमारा गलत हो गया। ये है मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, रिवर्स सही है, लेकिन रिवर्स यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि एंजाइम जो है दूसरे फॉर्म में भी पाया जाएगा, बट मेजोरिटी ऑफ एंजाइम जो है प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सी है, ऑल फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स। यस, फैट में बहुत सारा एनर्जी रहता है, इस वजह से देखोगे कि एनर्जी वो जमा रहता है तो फैट ज्यादा हो जाता है। ग्लूकोज इज ए कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स। यस, ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो बी सी डी करेक्ट है, ए आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धा लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज कोड ऑफ कंडक्ट? ओके 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 ओके, सो ये इसमें एक्चुअल में जो ऑप्शन सेट हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें ऑप्शन में ये जो है इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी आप इसको ठीक कर लो, क्योंकि इसमें वॉज पार्ट ऑफ हिज कोड ऑफ कंडक्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन इस ढंग से है कि सॉरी 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 एक सेकेंड, नो नो नो, आई एम सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोट, ये यदि हम करते हैं तो ये पार्ट ऑफ, हाँ ये इसको नोट को हटा दो, तो पार्ट ऑफ जो है कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है, तो उसके अनुसार तो पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कौन था? डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स। तो यस, ये वाला आपका स्टेटमेंट ये सही है, इसमें आप इंटॉक्सिकेंट्स जो है नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। फिर है, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डू नॉट मैरी, मैरी शादी करने के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि बुद्ध खुद शादी कर चुके थे, तो दूसरे को कैसे मना कर सकते थे, ठीक है, तो ये वाला शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की संपत्ति पर लालच ना करें, दूसरे की संपत्ति को चुरा करके ना रखें, तो 1 to 4 होगा, तो इसमें नोट को हटा दो, पार्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ओके, तो इसमें इसमें ये वाला हिंदी वाला सही हो गया, इसमें इंग्लिश तो शो ओके, क्योंकि यदि आप नोट इसमें करोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है, which one of the following physical quantity has the same unit as that of pressure? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया को हम
प्रेशर कहते हैं, प्रेशर पास्कल में मापते हैं या और डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इसमें से स्ट्रेस भी जो होता है वही होता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो ये भी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट के संबंध में, जो आपका गंधार आज अफगानिस्तान में है, आज तालिबान के कब्जे में है एक तरह से, ठीक है ना। तो इन द गंधारा आर्ट द इमेज ऑफ बुद्धा वेयर मेड इन द ग्रेको रोमन स्टाइल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि देखोगे कि जो हमारे यहाँ ग्रीक्स लोग आए और बहुत सारे रोमन्स कल्चर के लोग आए, तो वो लैंड रूट के थ्रू आए, और लैंड रूट के थ्रू जो है अफगानिस्तान वाले रास्ते से ही आना था। पहले जो आपका समुद्र मार्ग है वो बाद में डेवलप हुआ, लेकिन पहले क्या है, मेजोरिटी आपका लैंड मार्ग होता था, तो इस वजह से वहाँ इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है कि द हेयर ऑफ बुद्धा वाज नॉट फैशन्ड इन द ग्रीको रोमन। अब जब ये इसका इम्पैक्ट था, तो फर्स्ट जब सही है तो सेकंड तो गलत होगा, उसका तो इम्पैक्ट होगा, तो सेकंड जो गलत, सेकंड वाला में आप हटा दो। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड है, द गंधारा आर्ट स्प्रेड टू मथुरा एंड प्रोड्यूस सेवरल इमेजेस ऑफ महावीरा। यहाँ महावीर के जगह बुद्धा होगा। ओके, सो ये बुद्धा होता तो सही होता, तो ये भी गलत हो गया, तो 2 और 3 गलत हो गया, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। एक्चुअल में आज के डेट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एमपीसी का काम है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं। इन अब्सेंस ऑफ आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे, और जो आपका डिसीजन होता है वो मेजोरिटी से होता है। बट इफ देयर इज इक्वालिटी ऑफ वोट्स, देन RBI governor, in the sense ki chairperson has casting vote, so he will cast. So it is RBI. If Reserve Bank of India is there, then Reserve Bank of India will be there. Otherwise, if option would have been MPC, Monetary Policy Committee, then MPC would have been answer. Last question of the day. Consider the following statements concerning temple architecture. We know कि there are 3 types of temple architecture. Obviously there are many, but majority आपके पास 3 types के होते हैं, नगर, बेशर, द्रविड़। अब अदरवाइज अहोम कल्चर अलग है, फिर उड़ीसा में देखोगे लिटिल चेंजेज होते हैं, तो अलग अलग, लेकिन मेन हम 3 देखते हैं, तो द्रविड़, आपका बेशर, नागर। तो कह रहा है कि फर्स्ट इसमें है, अ पिलरलेस हॉल वाज कॉल्ड मंडप। मंडप, मंडप ये सब जो कहे जाते थे, तो वो पिलर्ड हॉल होते थे। वो बहुत सारे देखोगे, जैसे बहुत सारे, किसी में देखोगे कि 100 पिलर हैं, किसी में 200 पिलर हैं, किसी में 50 पिलर्स हैं, तो एक्चुअली वो पिलरलेस नहीं होता था, एन नंबर ऑफ पिलर्स पाए जाते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक सेकेंड, हाँ, तो सॉरी, इसमें कह रहा क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, तो देखो इनकरेक्ट हुआ तो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट क्या हुआ, सी और डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अब हमारा 1 और 2, तो 2 मेनली 2 सही होगा या गलत होगा, इस पर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ अटेंड इट्स क्लाइमेक्स अंडर चोला। तो जो चोला है, जैसे राजा चोला एंड राजेंद्र चोला देखोगे कि उन्होंने काफी टेम्पल्स वगैरह बनाया, जैसे बृहदेश्वर तंजावुर टेम्पल जो राजा चोला ने बनाया, और फिर उसके बाद राजेंद्र चोला ने भी टेम्पल्स बनाया। तो टेम्पल जो है अपने जेनिथ पे, यानी द्रविडियन स्टाइल जो था वो चोला के टाइम में वो अपने पिक पे पहुंच गया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा, सिंस इट इज आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच फ्लरिश्ड अंडर द चोला, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दैट्स ये करेक्ट, तो हमारा 1 ओनली इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। सो आज के ये क्वेश्चन हो गए पेपर 1 के। पेपर 2 में आज टॉपिक्स जो है, आज का एक टॉपिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ जवान्स इन इंडियन आर्मी। आप देख रहे हो कि ऑलरेडी देयर इज सो मच conflict is going on in different parts of India regarding recruitment. Obviously government wishes its own way. Government ये कहती है कि 4 साल के लिए जॉब देंगे और
हम 10 लाख जॉब जनरेट कर रहे हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। लोगों को लगता है कि वो जो पकौड़ा बेचने वाला तो लाइफ टाइम भी चल सकता था, इसमें तो 4 साल में ही कुछ सैलरी पेंशन, जो सैलरी 4 इयर्स का मिलेगा वही मिलेगा। अब 4 साल में किसी का पीक पीरियड एक्सपायर हो सकता है। जो रिच पीपल हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं आफ्टर डेट, लेकिन एक पुअर पर्सन फैमिली में है तो 4 इयर्स वहां रहेगा, वो लाइफ को एंजॉय करेगा। या लाइफ को एंजॉय जवान क्या करेगा, जवान का जो लाइफ होता है वो रियल में जो होता है एक तरह से बहुत चैलेंजिंग होता है। हम नर्क नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो कंट्री को सर्व करने जा रहे हैं, बट वेरी चैलेंजिंग। ओके, तो 4 इयर्स बाद उनको कोई एटलीस्ट ऑब्वियसली कमिंग डेज में इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग दिस पॉलिसी, देन दे विल मेक सम अरेंजमेंट सो दैट एटलीस्ट सम पीपल शुड गेट एडवांटेज अबाउट दैट। सो अभी ऐसा नहीं है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल धीरे धीरे करके ये इवॉल्व होगा ये टॉपिक, तो उसमें से और आपको करना है तो अग्निवीर पर ही पूरा फोकस नहीं करना, वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उस पर फोकस करना है। तो इस पर रिपोर्ट अप्रोक्स 200 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट राइटिंग है। आर्गुमेंट राइटिंग है, इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड? तो 4 में यू विल गेट मेनी पॉइंट्स, बट इन अगेंस्ट यू विल फाइंड लिटिल लेस पॉइंट, बट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स। जो भी टॉपिक दिया गया है तो उसके 4 में भी यदि हैं तो अगेंस्ट में भी टॉपिक है। ओके, सो आज का ये 2 टॉपिक है, आप लिखो, आप अपना जिनसे भी जो कोई भी सीनियर जूनियर व्हाट्सएवर हैं उनसे चेक कराओ, और जो ऑब्वियसली है पेड प्रोग्राम वाले हो उनका तो मैं चेक करूंगा ही। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन व्हाट्सएप on 8527146498 or telegram number 7404909669. Okay, thanks for watching this.